हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे कनक चैनल में आप सभी का स्वागत है और कहानी सुनिएगा। आज का कहानी बहुत है अच्छा। सोना सोनार का आभूषण संसार का। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य के राजा ने यह जानना चाहा कि क्या वास्तव में सोनार बेईमानी करके गहनों से सोना बचा लेते हैं और स्त्रियां जो गहने पहनती है वह धीरे धीरे करके सोनार के पास ही पहुंचा जाती है। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध सोनार को बुलाया। सोनार से राजा ने सीधा प्रश्न किया, तुम रुपये में कितना खा सकते हो? सोनार भी राजा को सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया, रुपये में 16 आने। राजा को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। राजा ने सोचा कि इसकी कैसे परीक्षा ली जाए। कुछ ना समझ पाने पर उन्होंने अपने होशियार मंत्री से विचार विमर्श किया और दोनों की राय से सोनार की परीक्षा लेने तय हो गया। राजा ने सोनार से एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। साथ में यह भी कहा कि वह मूर्ति शुद्ध सोने की होनी चाहिए और जब तक यह मूर्ति पूर्ण रूप से नहीं बनेगी सोनार को महल के एक कमरे में रहना पड़ेगा। वह कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। उसके खाने पीने और सोने का इंतजार इसी कमरे में होगा। सोनार ने राजा की आज्ञा मान ली और कहा, राजन, आज तो मैं अपने घर जाऊंगा और कल है अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर अपनी कारीगरी के औजार आदि लेकर महल में आ जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, वह मूर्ति कल से ही बनाना शुरू करना। सोनार ने घर आकर सबसे पहला काम यह किया कि पीतल की एक मूर्ति बना ली और उस मूर्ति को एक दही की मटकी में डालकर अपनी पत्नी के सौंप दिया और सारा हाल अपने पत्नी से बता दिया। अगले दिन वह अपना औजार आदि पूरी सरगर्मी लेकर महल में पहुंच गया। राजा ने उसे एक कमरे में भेजकर बाहर से पूरी चौकसी बंद कर दिया। चारों ओर के कमरा बंद कर दिया। दो पहरेदारों को लगा दिया। सोनार ने पूरी लगन से मूर्ति बनानी शुरू कर दी। जब मूर्ति तैयार हो गई तो सोनार ने राजा से कहा, राजन, अब इस मूर्ति को खटाई से साफ करना होगा। तभी पूर्व योजना के तहत सोनार की पत्नी ने राज दरबार के बाहर आकर दही ले लो की उच्च स्वर में आवाज लगानी शुरू कर दिया। सोनार ने यह कहकर कि खटाई के लिए इसी से दही खरीद लिया जाए। राजा ने तुरंत नौकरों को भेजकर उस दही वाली को अंदर बुलवा लिया। दही की मटकी राजा के सामने रख दी गई। सोनार ने उसमें शुद्ध सोने की मूर्ति रख दी और पहले से ही रखी हुई पीतल की मूर्ति कुछ देर बाद निकाल ली। मूर्ति को पानी से धोया गया तो वह चमचमा रही थी। सोनार ने दही वाली को उसका पैसा दिलवाया और वह चली गई। राजा ने सोनार से मूर्ति ले ली और बहुत प्रसन्न हुआ। सोनार को उसकी मेहनत का पूरा पैसा चुकाया गया। जब सोनार जाने लगा तो राजा को प्रणाम करके बोला, राजन, मैंने तो 16 आने खा लिया। अब यह मूर्ति आपके सामने है। राजा को उसकी बात समझ में न आई। मंत्री से विचार विमर्श करके दूसरे सोनार को बुलवाया गया। सोनार ने आकर मूर्ति की जांच की और कहा कि महाराज, यह मूर्ति तो पूरी पीतल की है। राजा आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि मेरी आंखें के सामने उसकी जुक्ति से सोने की मूर्ति बदल दी गई। वह सारा कुछ समझ गया। फिर भी राजा ने उस सोनार को कोई दंड नहीं दिया। सोनार चालाक था, इसीलिए राजा दंड नहीं दिया।